हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 48। माया विद्ये विहायेवं उपाधि परजीवयोः अखंडं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते परं ब्रह्म एव लक्ष्यते।
माया उपाधि और अविद्या उपाधि में जो विरोध अंश है उनका त्याग करने के बाद जो सामान्य अंश है वो सामान्य अंश द्वारा अखंडम सच्चिदानंदम ब्रह्म एव लक्ष्यते, वो ब्रह्म की लक्षणा होती है। लक्ष्यते माने ब्रह्म का निर्देश किया है। अब ये जो लक्ष्यते शब्द है तो लक्ष्यते माने निर्देश करना है, लेकिन ब्रह्म का है अनिर्देश्यम अव्यक्तम अचिंत्यम। भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है उनको व्यक्त कहते हैं। जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है उनको अव्यक्त कहते हैं। अचिंत्य, चिंत्य मानी जो जिसका हम मन के द्वारा चिंतन कर सकते हैं उनको हम चिंत्य कहते हैं। लेकिन आत्मा कैसा? अचिंत्य माने आत्मा का चिंतन, मन द्वारा आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता है। अब ठीक से समझना। अविकार्य जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वो अव्यक्त है, अचिंत्य है। अब अव्यक्त और अचिंत्य वस्तु जो है उनका कभी लक्षण हो सकता है, लक्ष्यते, उनका निर्देश हो सकता है, उनका निरूपण हो सकता है। अब देखो, निर्देश करने के लिए, निरूपण करने के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें आवश्यक है शब्द की आवश्यकता है। और वो शब्द में भी लक्षणार्थ से हम करेंगे। वाच्यार्थ तो नहीं काम लगता है, वो तो हम देख के गए। क्यों? क्योंकि शब्द जो है, शब्द की 4 प्रकार की गति होती है। जाति, गुण, क्रिया, संबंध। जाति माने की कोई आकार, आकृति ग्रहणात जाति ही। आप समझो, जाति ये कास्ट नहीं है, ये ब्रिटिश लोग रख के गए हैं। कास्ट सिस्टम ये नहीं है, ये शब्द ही गलत है, आप समझना ठीक से। आकृति ग्रहणात जाति ही। देखो, बच्चे को जब हम पशु पक्षी सिखाते हैं तो उनका रेखांकन करते हैं। रेखांकन से ही ये हाथी है, रेखांकन से पता चलता है ये अश्व है, रेखांकन से पता चलता है ये शुक है। अब देखो, तो रेखांकन से हम पशु पक्षी को भी समझ सकते हैं, रेखांकन से हम पुष्प को भी समझ सकते हैं, रेखांकन से हम फल को भी समझ सकते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी हम रेखांकन से समझ सकते हैं। आप देख के ही पता चलता है ये पंजाबी है, ये नेपाली है, ये गोरखा है। क्यों? आकृति आप समझो, ये दक्षिण का है, मद्रासी है। कैसे पता चलता है? उनकी आकृति जो है, आकृति से हमें पता चलता है कि ये कौन है। उसी को कहते हैं जाति ही। जाति, गुण, ये लाल है, ये पीला है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये गुण है। अब देखो, तो गुण से भी हम किसी वस्तु का निर्देश कर सकते हैं, आकार से भी हम किसी वस्तु का निरूपण कर सकते हैं। क्रिया, क्रिया के द्वारा भी हम कह सकते हैं ये ड्राइवर है तो वो व्यक्ति, लेकिन वो जो क्रिया कर रहा है वो क्रिया से उनका एक नाम पड़ गया, ये ड्राइवर है, ये कुम्हार है। कुम्हार कौन है? घड़ा बनाने की जो क्रिया करने वाला है। अब देखो, ये शिक्षक है, ये डॉक्टर है, तो ये उनके क्या हो गया? शिक्षक मानी को जो शिक्षक वृत्ति कर रहा है, शिक्षण का कार्य कर रहा है। ये वकील है, ये क्रिया आप समझो। जाति, गुण, क्रिया, संबंध,
ये मेरे मामा का साले का पुत्र है, ये संबंध हो गया। और पांचवा होता है जिसको रूढ़ी कहते हैं। रूढ़ी माने कि उस समय पर, उस काल में, उस देश में एक विशेष नाम होता है, एक विशेष संज्ञा होती है, उसको रूढ़ी कहते हैं। उस देश उस काल में वो रूढ़ी है, दूसरी जगह पर वो रूढ़ी नहीं चलेगी। रामः, नारायणः, जब हम कहते हैं रामः तो राम जैसे ही कहेंगे, दशरथ नंदन रामः, परशुराम भी है, बलराम भी है, लेकिन राम शब्द का रूढ़ी कहाँ जाएगा? दशरथ नंदन राम में ही जाएगा। उसी प्रकार से नारायण, देखो वही हुआ ना, नारायण, ये रूढ़ी है, आप समझो। सुब्बू, ये रूढ़ी हो गया, जानते हैं उसका नाम सुब्रमण्यम है, सुब्बू। अब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उसी देश में, उसी स्थान पर, उसी लोग, जो लोग है, उसी लोग में, लोग, वो जो ग्रुप है, समूह है, समाज है, उसमें ये शब्द चलता है, ये रूढ़ी कहते हैं। तो शब्द का जो क्षेत्र है वो एक शब्द का क्षेत्र इतना ही है, लेकिन आत्मा क्या है आप समझो। आकृति ग्रहणा जाति ही, लेकिन अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, उनका कोई आकार है नहीं है, सर्वव्यापी है। अब अगर वो सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप है तो उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए जातिगत जितने भी शब्द है वो शब्द वहां प्रवेश कर सकते नहीं है। गुण, निर्गुणत्वात्, अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, आत्मा कैसा है? निर्गुण है, गुण है ही नहीं, तो आप शब्द से गुणवाचक जितने भी शब्द है, गुणवाचक शब्दों के द्वारा हम वो ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते। क्रियावाचक गुण, क्रियावाचक शब्द, लेकिन आत्मा कैसा है? नैव किंचित करोमीति, अकर्ता आत्मा है, निष्क्रिय आत्मा है, आप समझो। क्यों? अविकार्य, विकार है ही नहीं, जहां विकार होगा वहां क्रिया होगी, लेकिन आत्मा निर्विकारी है और इसलिए आत्मा अकर्ता है, अक्रिय है। तो जाति माने आकार नहीं है, गुण माने निर्गुण है, क्रिया माने निष्क्रिय आत्मा है, अकर्ता आत्मा है। संबंध एक अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं जिसके साथ उसका संबंध हो सकता है, और जो संबंध के द्वारा जिसका हम निर्देश कर सकते हैं। रूढ़ी भी नहीं है, आप समझो। और इसीलिए शब्द द्वारा हम आत्मा का, ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकते हैं, सीधी बात है। तो लक्षणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन लक्षणा पे भी हम प्रयोग तो शब्द का ही करेंगे, आप ठीक से समझना। जो लक्षणा हम करते हैं वो लक्षणा भी हम जो करते हैं, वो लक्षणा में भी हम जो प्रयोग करते हैं वो तो शब्द का ही प्रयोग है। श्वेतो धावति, वो शब्द ही है। गंगायाम गोशः, तो लक्षणार्थ में भी हमें शब्द का प्रयोग ही करना है, लेकिन ब्रह्म जो है वो शब्द के क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब जब वो शब्द के क्षेत्र में ही नहीं आता है तो आप उसकी लक्षणा कैसे करेंगे? समझते हो? लक्षणा वृत्ति की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन लक्षणा वृत्ति भी प्रयोग तो हम शब्द का ही करना है। श्वेतो धावती, श्वेत शब्द जो गुण दर्शाता है, धावती है वो क्रिया दर्शाता है। श्वेतः अश्वः धावती, तो आत्मा में न तो कोई क्रिया है, आत्मा में न कोई गुण है, न कोई आकार है। तो लक्षणा वृत्ति से भी आप उनका निरूपण कैसे करेंगे? एक, अब ठीक से समझो। तो अगर उसकी लक्षणा करनी है तो कुछ लक्षण तो होना चाहिए। इसीलिए एक बहुत सुंदर ये चर्चा है, अभी 3, 4, 5
श्लोकों में विद्यारण्य मुनि ये स्पष्टता करते हैं। लक्षणा से भाग त्याग लक्षणा से जहल जहल लक्षणा से हम ब्रह्म का निरूपण करेंगे, लक्षणा से हम करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि ब्रह्म का कोई लक्षण है सही? और इसीलिए लक्षण जो है किसका हो सकता है? ये लक्षण की जगह पर एक अन्य शब्द शास्त्र में प्रयोग होता है, उसको विकल्प कहते हैं। विकल्प माने कि उनका कुछ नाम होना चाहिए, विकल्प माने कि उनका कुछ निर्देश, कुछ लक्षण होना चाहिए। विकल्प शब्द के अनेक अर्थ है। विकल्प अर्थ ऑप्शन भी होता है, विकल्प अर्थ निर्देश भी होता है। विकल्प का अर्थ हमारा संकल्प विकल्प जो हम कहते हैं उसी को भी हम विकल्प कहते हैं। ये वृत्ति है, विकल्प वृत्ति भी होती है, विकल्प हमारी पसंद की भी होती है, चॉइस कहते हैं। लेकिन यहाँ जो विकल्प है माने कि हम निर्देश जो करने वाले हैं, वो लक्षणा जो करनी है ब्रह्म की, उसको हम विकल्प जो है, तो जो एक शब्द है सविकल्प, जो विकल्प सहित है, माने उनके अलग अलग भेद हो सकते हैं, विभाग हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म तो अखंडम सच्चिदानंद है। अब समझो, अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते जब आप कहते हैं, अगर वो अखंड है तो फिर उनका कोई विकल्प नहीं रहेगा। अगर विकल्प ही नहीं है तो फिर उसका लक्षण हो ही नहीं सकता है। तो देखो, अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते जो एक वाक्य है, उसी के ऊपर एक प्रश्न उठाया है। अगर वो अखंड है तो फिर उसका कोई लक्षण नहीं हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया? वदतो व्याघात हो गया। वदतो व्याघात माने कि बोलने में ही विरोधाभास है। आप जो बोल रहे हैं वो बोलने में ही विरोधाभास है। अग्नि ठंडा है, व्याकरण की दृष्टि से अग्नि ही शीतः भवति, तो व्याकरण की दृष्टि से वो जो वाक्य है वो ठीक है। अग्नि ही शीतः भवति, ठीक है। लेकिन अर्थतः वो वाक्य क्या हो गया? अग्नि कभी ठंडा हो ही नहीं सकता है। तो वदतो व्याघात है। आप समझो, उसके लिए बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं। अगर कोई आपको आके कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मम मुखे जिह्वा नास्ति, वाक्य की व्याकरण की दृष्टि से वाक्य ठीक है। मम में नहीं, मेरे, मुख माने मुंह, मुख में, जिह्वा नास्ति नहीं है, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। वदतो, बोलने में ही विरोधाभास है। क्यों? अगर तेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो तू बोल सकता नहीं है। तू बोल रहा है, वही पुरवार करता है कि तेरे मुख में जिह्वा है, तो तू ऐसा नहीं बोल सकता मम मुखे जिह्वा नास्ति। देखो, इसीलिए कहते हैं वदतः मानी बोलने में ही विरोधाभास है। उसी प्रकार से आप कहते हैं अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते, तो ये तो वदतो व्याघात हो गया। एक तरह आप बोल रहे हैं ये अखंड है, तो फिर उसका विकल्प नहीं होगा। अगर विकल्प नहीं है, सविकल्प ब्रह्म नहीं है, तो उसकी लक्षण आप कैसे करेंगे? और इसीलिए ये वदतो व्याघात जो है वो अभी दर्शाते हैं। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि ये विरोध कर रहे हैं, उसको पूर्व पक्षी कहते हैं। एक पूर्व पक्षी होता है जो हमारे सिद्धांत का विरोधी होता है। एक सामान्य व्यक्ति होता है, उनको कोई सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनको कुछ तर्क करने की आदत होती है। कोई भी कुछ बोले ना तो उसमें अपनी टांग लड़ाने की उसको आदत होती है। उसको कुछ समझना भी नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, लेकिन वो हम जो बोल रहे हैं उसमें उसको टांग लड़ाना, अपनी बुद्धि लड़ानी है। वो एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक पूर्व पक्षी होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है। और तीसरा होता है जो मुमुक्षु है, जिसको समझना है। अब समझो, तो यहाँ जो है ये पूर्व पक्षी जो है ये प्रश्न उठाता है, ये दोष दर्शाता है। ये दोष क्या है? तो कहते हैं कि दोनों ओर से आपका दोष है। अगर आप कहेंगे ब्रह्म सविकल्प है तो भी आपका दोष है, अगर आप कहेंगे ब्रह्म निर्विकल्प है
तो भी ये दोष ही है। हम श्लोक पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ समझेंगे। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न द्रष्टं न च संभवे न द्रष्टं न च संभवे। सविकल्पस्य लक्ष्यते, अगर आप कहते हैं कि आपका ब्रह्म जो है वो सविकल्प है, अगर वो सविकल्प है और उसका आप लक्षणा कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कहेंगे सविकल्पस्य लक्ष्य, तो क्या हो गया? आपका ब्रह्म सविकल्प हो गया। अगर ब्रह्म सविकल्प हो गया तो फिर ब्रह्म में नाम है, रूप है, जाति है, आकार है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो विकल्प होना चाहिए। अगर विकल्प ही नहीं है, भेद नहीं है, लक्षण ही नहीं है, तो आप लक्षण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हमारा ब्रह्म तो सविकल्प है, तो फिर क्या हो गया? लक्ष्यस्य स्याद अवस्तुता। देखो ये बहुत सुंदर शब्द है। स्वामी जी हमेशा के वस्तु, हम किसी भी पदार्थ को वस्तु कहते हैं। मैंने एक वस्तु लिया, क्या है वो वस्तु? चॉकलेट। तो किसी भी थिंग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको थिंग कहते हैं, समथिंग। आई बाय समथिंग, तो उसको वस्तु कहते हैं। लेकिन वो अर्थ नहीं है वस्तु का, अब ठीक से समझ। वस्तु माने जिसका अस्तित्व है, सत्ता है। देखो उसी पर से ये वस्तु पर से ही एक शब्द बनेगा वास्तविक। वास्तविक माने वो हकीकत है, वो सत्ता है, वो सत्य है। समझते हो? हम वास्तविक शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तविकता, हकीकत, जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, उसको हम कहते हैं वास्तविक। तो वस्तु का भी अर्थ क्या हो गया? जिसकी सत्ता है, जो सत्य है। लेकिन अगर आप कहेंगे ब्रह्म जो है, जिसका आपने लक्षण किया है, वो ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म जो सविकल्प है, मानी वो लक्षण वाला है, तो फिर क्या हो गया? लक्ष्यस्य स्याद वस्तुता, जिसका लक्षण हुआ है वो जो लक्ष्य है। देखो आगे हम देखते हैं, जो जानने वाला है वो ज्ञाता है, और जो जानने का विषय उसको ज्ञेय कहते हैं। उसी प्रकार से जिसकी लक्षणा करते उसको लक्ष्य कहते हैं। ज्ञेय, प्रमेय, लक्ष्य। तो अगर आप कहेंगे कि ब्रह्म लक्ष्य है, माने जिसकी लक्षणा हो सकती है, तो फिर ब्रह्म क्या हो गया? स्याद अवस्तुता। फिर उसको वस्तुता माने उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि नाम और रूप का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। जब आप कहते हैं ये गुलाब है, तो गुलाब नाम है और गुलाब रूप है, एक विशेष आकार है। विशेष आकार का जो पुष्प है उसको हम कहते हैं ये गुलाब है। लेकिन वो जो विशेष रूप है वो वस्तु है। देखो ये बहुत समझने की बात है। ये वस्तु शब्द हम पहले समझ लेंगे। अगर आप कहेंगे ये गुलाब वस्तु है, देखो, तो गुलाब वस्तु हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनेक पंखुड़ियों का बना है। अनेक पंखुड़ी है। There are so many petals are there. तो अगर एक पंखुड़ी को निकाल के मैं अगर आपको पूछूं ये गुलाब है, नहीं ये गुलाब नहीं, ये पंखुड़ी। देखो नाम बदल गया, पहले उसको गुलाब कहते थे, अभी एक दूसरा नाम आ गया, ये पंखुड़ी है। वो पुष्प की जो कली होती है, उनकी रक्षा के लिए जो पत्ते होते हैं उसको वज्र कहते हैं, हरे रंग का जो होता है, तो वो वज्र है। देखो दूसरा नाम आ गया और आकार आ गया। ये डंडी है, दूसरा नाम रूप आ गया। वो गुलाब के अंदर पुंकेसर है।
दूसरा नाम रूप आ गया। तब अब बताओ, पंखुड़ी गुलाब है? नहीं। दंडी गुलाब है? नहीं। वज्र गुलाब है? नहीं। पुंकेसर गुलाब है? नहीं। तो जो गुलाब है ही नहीं, वो एकत्रित होकर गुलाब कैसे बनाएंगे? समझते हो विरोधाभास? जो गुलाब है ही नहीं, अब उनको आप एकत्रित करके बोलेंगे ये गुलाब है, ये तो विरोधाभास हो गया। गुलाब शब्द जो आप बोल रहे हैं, नाम जो गुलाब नाम है, उनका अगर आप रूप ढूंढने जाएंगे तो रूप आपको नहीं मिलेगा। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, नाम मात्र है। आपकी जिह्वा पर वाग आलंबन, देखो आपके जिह्वा पर गुलाब नाम है, लेकिन बाहर रूप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। नामधेयम नाम मात्रम, ये घड़ा शब्द है, लेकिन घड़ा शब्द का जो उनका रूप आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगी मिट्टी। तो वस्तु तो मिट्टी है। अब देखो, मृत्तिकेत्येव सत्यम वाचारंभणम नामधेयम, तो जिसका हम निरूपण कर रहे हैं वो है ही नहीं। क्यों? सविकल्पस्य वस्तुता स्यात्। अगर आपका ब्रह्म सविकल्प है तो फिर वो अवस्तु हो जाएगा, सत्य रहेगा नहीं आपका ब्रह्म। आपका ब्रह्म सत्य नहीं है, वो अवस्तु हो गया, वस्तु है ही नहीं। क्योंकि उसका नाम है, उसका रूप है, उसकी जाति है, वो विकारी है, परिवर्तनशील है। तो अगर आप कहेंगे ये सविकल्प ब्रह्म का हम लक्षण कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ब्रह्म है वो तो है ही नहीं, अवस्तु, मानी उसकी कोई सत्यता है ही नहीं। और आगे आप कह के गए सच्चित स्वरूप, आपने जो दर्शाया वो तो सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। लेकिन अगर वो सविकल्प ब्रह्म है तभी उसकी लक्षणा हो सकती है, और लक्षणा करने के लिए अगर वो सविकल्प है तो फिर वो ब्रह्म सत्य नहीं रहेगा, अवस्तु हो जाएगा। जैसे ऐसा सुनेगा ना वो, तो उसके मन में आएगा नहीं नहीं ठीक है, वो निर्विकल्प है। अगर वो निर्विकल्प है तो क्या होगा? दूसरी पंक्ति में कहते हैं निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवे। अगर ब्रह्म निर्विकल्प है तो उनके लक्षण न कोई ने कभी देखा है और न तो वो शक्य है। आप समझो, निर्विकल्प ब्रह्म का कभी भी हम देख नहीं सकते। उसका देखा हमारे अनुभव में वो देखा नहीं है हमने, न दृष्टम, कभी निर्विकल्प का लक्षण किया हुआ और न तो हमने देखा है और न तो वो संभव है। अब देखो, तो अगर ब्रह्म को सविकल्प कहेंगे तो ब्रह्म अवस्तु हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। अगर ब्रह्म आपका निर्विकल्प है तो उनका लक्षण हो नहीं सकता है। और आपने क्या कहा? अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते। अब देखो, तो ब्रह्म की लक्षणा जो है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म निर्विकल्प है। अब सब अप्रमेय उनका ये ब्रह्म है ऐसा निर्देश नहीं हो सकता है। देखो सब उपनिषद यही चर्चा करते, अनिर्देश्यम अप्रमेय यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैतरीय उपनिषद में कहते हैं वाणी भी गई देखने के लिए, वाणी भी गई ढूंढने के लिए, वो मन के साथ वापस आ गई। यतो वाचो निवयतः, जहां से वाणी, मन सहित वाणी वापस आती है। मानी वाणी से हम ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते, अनिर्देश्य है। अगर वो अनिर्देश्य, उसकी लक्षणा नहीं हो सकती है, तो फिर आप कब कैसे कह सकते हैं अखंडम ब्रह्म लक्ष्यते? अब देखो, आपके बोलने में ही क्या है? विरोधाभास है। अब समझो,
देखो इसलिए मैं कहती हूँ, आपको ऐसा लगेगा वेदांत बहुत सरल है, हम यहाँ मैं ब्रह्म हूं मैं समझ गया, नहीं। और इसीलिए आगे समझाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये जो प्रश्न उठाया है, अगर वो प्रश्न उठाने वाला पूर्व पक्षी है तो उनको हम उत्तर अलग प्रकार से दें। अगर वो एक सामान्य व्यक्ति, उनका उत्तर देने का सामान्य अर्थ रहेगा। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर सामने वाला आपको प्रश्न पूछ रहा है तो उसको प्रश्न पूछने के पीछे जो प्रयोजन है वो पहले देखना पड़ता है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, किसके लिए पूछते हैं, चलो देखते थे वो क्या कहते हैं। दूसरे होते हैं, चलो देखते उसको आता है कि नहीं, हम थोड़ा ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना, वो अपने आप में बोल देंगे मुझे पता नहीं है, मानी कसौटी कर रहा है। सामने वाले की ज्ञान की कसौटी के लिए भी वो प्रश्न पूछ सकता है। और तीसरा होता है जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, जिनको जानने की इच्छा है और इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। मानी वो तर्क वितर्क के लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है, और इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि एक सामान्य व्यक्ति पूछ रहा है, या कोई मुमुक्षु पूछ रहा है, या कोई हमारे ऊपर ज्ञान की कसौटी करने के लिए पूछ रहा है। हमको तो उत्तर उसको देना है जो मुमुक्षु है, जिसको ये ब्रह्म क्या है वो समझने की मनमा जिज्ञासा जिसके मन में है, उनको ही हमको करना पड़ेगा। अब देखो हमारे शास्त्र में सब है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अगर कोई प्रश्न करे तो उसको हमेशा उत्तर देना एक आवश्यक नहीं है। एक दूसरा, जब वो प्रश्न पूछ रहा है तो हमारे सिद्धांत की बात करना वो भी आवश्यक नहीं है। उनको ही प्रश्न जो है, उनके ही प्रश्न का आप विश्लेषण करो और उनके ही प्रश्न का विश्लेषण करके उनके ही प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। गुजराती में हम कहते हैं, उसकी ही लकड़ी और उसकी ही पीठ, उनकी लकड़ी से उनको मारो। ये जब लकड़ी ले जाते हैं तो वो गधे पर लकड़ी लेके जाते हैं। अब वो गधा ठीक से नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, वो जो गधे के ऊपर लकड़ी है उसी से एक लकड़ी निकाल के उसको मारते हैं, तो तेरी ही लकड़ी और तुझे ही मार पड़े। उसी प्रकार से अगर वो प्रश्न पूछने वाला जो है वो कसौटी कर रहा है या तो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, तो उनको उसी से जवाब देने का है। हमारे सिद्धांत की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको हमारे सिद्धांत में कोई रुचि है ही नहीं। जब उसको कोई सिद्धांत में रुचि नहीं है, कोई निर्णय पर आने की उनको अगर रुचि नहीं है, तो उनको उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं। और इसलिए क्या करना है, उसी की लकड़ी लेके और उसी को ही मारना है। अब समझो ठीक से। और इसीलिए ये जो उत्तर देते हैं विद्यारण्य मुनि, उनका उत्तर उसी प्रकार से देते हैं। उनकी जो भाषा है और उनका जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो है उसी का हम जवाब उनको देते हैं। लेकिन जब ऐसे ये चर्चा होती है, ठीक से समझना, जब हम किसी के साथ ऐसे प्रश्नोत्तरी करते हैं या किसी के साथ चर्चा करते हैं, तो वो जो चर्चा होती है वो अनेक प्रकार की होती है। एक चर्चा होती है, उसको वाद कहते हैं। हमारे शास्त्र में 3 प्रकार की चर्चा है। एक है वाद। वाद मानी कि 2 समान ज्ञान वाले हैं, समान बुद्धि वाले हैं, वो बैठ के कुछ समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। दोनों बहुत ही विधेयात्मक रूप से, पॉजिटिव, दोनों विधेयात्मक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। एक विषय लिया है, वो विषय को समझने के लिए दोनों चर्चा कर रहे हैं, उसको वाद कहते हैं। समान होते हैं और वो वाद कहते हैं। एक दूसरा होता है, उसको जल्प कहते हैं। जल्प मानी कि
वो ऐसा मानता है कि मैं जो कहता हूं वो सच है, और वो अपनी ही पकड़ के बैठा रहता है। अगर आप उसको कितने भी तर्क दे दो और उसके तर्क के द्वारा उनका जो सिद्धांत है या उनका जो विचार है उनको अगर हम तर्क से भी पुरवार करें कि ये गलत है, अयोग्य है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होगा। उसको जल्प कहते हैं। अपने को अपना विचार है वो पकड़ के बैठा है। आप कितना भी उनको बोलो कि तू गलत है, वो समझने को तैयार नहीं। क्यों? उनकी बुद्धि वो सिद्धांत में ऐसे बैठ गई है। देखो बहुत सारे ऐसे धार्मिक संप्रदाय भी है, व्यवहार में ही नहीं, फाइनेंस में या डॉक्टरी में, ऐसे अनेक प्रकार के व्यापार में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ही सच मानते हैं। लेकिन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, उसने अपने बुद्धि को वही संप्रदाय में बिठा दिया है और उसके बाहर का कुछ भी आप बोलो वो मानने को तैयार नहीं। आप कितना भी तर्क उसको दे दो, आप कितना भी शास्त्र उनको, शास्त्र का श्लोक भी आप अवतरण करके दे दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि वो एक ही सिद्धांत को पकड़कर बैठी है। अब ऐसे जब लोग होते हैं ना, तो हमारे सिद्धांत को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके सिद्धांत में क्या दोष है, उनका सिद्धांत कैसा तर्कबद्ध नहीं है, तर्क रहित है, वही हमको बताना है। हा? उसको जल्प कहते हैं। तीसरा होता है जिसको वितंडा कहते हैं। वितंडा माने कि तू कहता है इसलिए वो गलत है, माने कि सामने वाले को वो हमेशा गलत ही समझता है। उसके सामने जो आएगा उसको वो गलत है और उसको गलत पुरवार करने की वो कोशिश करता है। वो अपने सिद्धांत की बात नहीं करेगा, लेकिन तू कह रहा है तो वो गलत ही होगा। उसको वितंडा कहते हैं। तो वाद होता है, जल्प होता है और वितंडा होता है। लेकिन शास्त्र में एक चौथा है, ठीक से समझना। भगवद गीता के अध्याय के अंत में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। श्री कृष्ण गीताचार्य है और अर्जुन शिष्य है। गुरु और शिष्य के बीच में जो है चर्चा है उनको संवाद कहते हैं। शास्त्र में संवाद का महत्व है और वो संवाद में गुरु के वाक्य पर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। अवधारणा माने निश्चय। गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में हमें सत्य बुद्धि होना चाहिए। गुरु कह रहे हैं तो वो सत्य ही होगा। उसको संवाद कहते हैं। जब तक ये श्रद्धा नहीं होती है, जब तक मुमुक्षा नहीं होती है, जब तक जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक ये संवाद नहीं होता है। ठीक से समझो। वो मुमुक्षु होना चाहिए, वो जिज्ञासु होना चाहिए, उनको गुरु शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, तो संवाद हो सकता है। नहीं तो फिर क्या, या तो वो वाद होगा, या तो वो जल्प होगा, या तो वो वितंडा होगा। और इसलिए संवाद आवश्यक है। गुरु शिष्य के बीच में संवाद होता है। देखो इसीलिए आप देखो कुछ किसी भी शास्त्र में, महाभारत आप देखो, रामायण देखो, उपनिषद देखो, वो संवाद है। गुरु कौन है और शिष्य कौन है वो दर्शाते हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार। वो भृगु है, वरुण का पुत्र है, लेकिन अब शिष्य बन के क्या कर रहा है? पितरम उपससार, विधि पूर्वक वो पिताजी के पास गया और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा अदिहि भगवो ब्रह्मेति। हे भगवान, अब आप मुझे आप मेरे पिता नहीं है, आप मेरे गुरु है, आप मेरे भगवान है। भगवान माने कि आप मेरे लिए
आप मेरे से भी अधिक है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान हमको ब्रह्म का उपदेश करो। तो अर्जुन ने भी वही कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप उपदेश करो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर चर्चा करते हैं कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा वो प्रश्न करने वाला कौन है, उसका प्रयोजन क्या है। और इसीलिए पहले जो 50वें श्लोक में हम देखेंगे कि ये जो विरोध करने वाला जो है, उनका जो विरोध है वो कैसा है, वो हम उनको बताते हैं। तो उनका दोष क्या है, वो जो प्रश्न उठाता है वो प्रश्न में ही दोष है। समझो, मैंने कहा अपना सिद्धांत दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जो प्रश्न पूछ रहा है, वो जो विरोध कर रहा है, वो विरोध में कोई किसी भी प्रकार के, वो कहते हैं ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, यूजलेस जो कहते हैं, बिन उपयोगी है, उनका कोई आधार है ही नहीं, बिन आधार, निराधार है, उनका कोई आधार है ही नहीं, आधारहीन है वो उनका प्रश्न। तो वो उनका प्रश्न कैसे आधारहीन है, उनके प्रश्न में कोई तर्क है ही नहीं, बिल्कुल वितर्क है वो। तो वो वितर्क कर रहा है और उसका वितर्क हमको प्रकट करना पड़ेगा कि भाई जो तू बोल रहा है वो तेरे बोलने में ही व्याघात है, वदतो तो व्याघात है, हमारे बोलने में कोई वदतो तो व्याघात नहीं है। लेकिन हमको हमारे सिद्धांत को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, उनका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही गलत है, वो दर्शाने के लिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर रूप से उनको समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।